हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्कारलेट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं जो अपना 12th इकोनॉमिक्स है उसमें थर्ड ए टॉपिक जो है आपका डिमांड एनालिसिस। उसमें हम लोग ने पिछले वीडियो पे देखा था लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन का हम लोग ने क्वेश्चन देखा था। आज के वीडियो पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन आज के वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, फर्स्ट थिंग हम लोग का जो डिमांड है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। सो डिमांड मीन्स डिजायर और वांट फॉर समथिंग। डिमांड एक डिजायर होता है। डिजायर मीन्स एक इच्छा होती है, जैसे वांट फॉर समथिंग। वांट फॉर क्या है माय डियर? समथिंग। उसके बाद डिमांड के टोटल 3 कंडीशन है, जैसे कि डिजायर फॉर द कमोडिटी, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी। फॉर द क्या है माय डियर? कमोडिटी। सो डिमांड एक क्या होता है माय डियर? डिजायर होती है। डिमांड मतलब जस्ट लाइक आपको कुछ भी चाहिए, उसकी इच्छा निर्माण करना, मतलब ही आपका क्या होता है? डिमांड करना। कोई चीज आपको चाहिए, उसको डिमांड करते हैं, मतलब मन में पहला आपको क्या करना पड़ेगा? डिजायर, इच्छा बनाना पड़ेगा। और वांट, आपको कुछ तो चाहिए, वांट फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज एन डिमांड। सो डिमांड के 3 कंडीशन क्या है? डिजायर फॉर द कमोडिटी, उस चीज को आपको डिजायर करना है, और एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे फॉर द कमोडिटी। सो ये इसका मीनिंग था। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ पर्सन इज रेडी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब डिमांड एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, पर्सन रेडी होता है बाय करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। सो ये था माय डियर डिमांड का इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या देखते हैं माय डियर? टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में ये है आपका लॉ। देखो यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। सो पहला टाइप्स क्या है? डायरेक्ट डिमांड। क्या है पहला टाइप्स माय डियर? डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सैटिस्फाई देयर वांट्स इज डायरेक्टली। मतलब जो ऐसे वांट होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई होते हैं, जैसे कि क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, अपने को डायरेक्टली नीड है उसकी, इसके लिए वो वांट कौन से हो गए? मतलब डिमांड कौन सा हो गया? डायरेक्ट डिमांड। सो इट इज द डिमांड फॉर द कंज्यूमर फॉर द गुड्स which is satisfied their wants is a directly, that is called as a direct demand. They complete the direct consumption needs of the consumer, so this is called as a demand for the consumer goods. For example, clothes, sugar, etc. Okay, it is called as a direct demand. Then क्या था my dear? इनडायरेक्ट डिमांड। क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि डायरेक्ट जो चीज नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि indirect demand is also known as a derived demand, demand for the goods which are needed for the further production. It is the demand for the producer goods. Hence all factor of production have indirect or derived demand. For example, worker, land, capital, ये सब क्या हो गए आपके? इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब जो आपको नीड नहीं है लाइफ में, जैसे कि जो लाइफ जीने के लिए नीड होती है, जो डिमांड करना चाहिए, वो डायरेक्ट डिमांड होता है। और जिसकी नीड जरूरत नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है माय डियर? थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री, और उसको ही हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। जैसे कि when the 2 or more goods are demanded joint to satisfy single want, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जो भी डिमांड एक साथ आके एक वन सिंगल वांट क्रिएट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जैसे कि कार है बट फ्यूल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं, इसके लिए कार भी चाहिए और फ्यूल भी चाहिए, तो डिमांड कैसा हो गया? जॉइंट डिमांड। सो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड। देन नेक्स्ट आपका जो डिमांड है वो है कंपोजिट डिमांड। क्या है माय डियर? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या? द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, मतलब उसका यूज सेवरल यूजेस हो सकता है, इज नोन एज एन कंपोजिट डिमांड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग खाली लाइट ही नहीं चालू करते, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी चीजें क्या होती है? चालू होती है। लाइट है, पंखा है, फैन है, एसी है, सब चालू हो सकता है। इसके लिए उसका यूजेस कैसा है माय डियर? सेवरल यूजेस है। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं माय डियर? कंपोजिट डिमांड। और लास्ट जो है टाइप्स ऑफ डिमांड में वो है कॉम्पिटिटिव डिमांड। क्या है माय डियर? कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब क्या होता है? इट इज द डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। मतलब हम लोग वो डिमांड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे किसी को टी चाहिए होता है,
या किसी को कॉफी चाहिए होता है, किसी को थम्स अप चाहिए होता है, किसी को कोको कोला चाहिए होता है। मतलब वो चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो ये हो गए डिमांड के टाइप्स। देखो फर्स्ट क्या था, पहला था डायरेक्ट डिमांड जो डायरेक्टली नीड्स होता है, इनडायरेक्ट डिमांड जो डायरेक्टली नीड्स नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या ज्वाइंट डिमांड जैसे कि कार एंड फ्यूल, एंड कंपोजिट डिमांड जैसी सेवरल यूजेस के लिए यूज होता है, जैसे कि एक एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है। और ये है पांचवा कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब क्या, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो ये था आपका आज का एक क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिमांड। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।